वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और हम लोग बात करेंगे इतिहास की, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। उस हिसाब से जो है आप अपना रिविजन करिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है और आप लगभग आज से 5 से 6 दिन का टाइम मिल रहा है, मिनिमम 5 दिन मान के चलिए। तो इसमें आपको नया नहीं पढ़ना है, बस वही जो आपने पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ अस्थ स्थविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में टूटा था। यानी कि बौद्ध धर्म कब जो है दो भागों में बटा था? प्रथम धर्म सभा में, द्वितीय धर्म सभा में, तृतीय धर्म सभा में या फिर चतुर्थ धर्म सभा में। बेसिकली ये बौद्ध संगीति को ही डिनोट कर रहा है। तो ये जो है द्वितीय धर्म सभा में ये जो है दो भागों में बटा था। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है गिरुवड़ी मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। तो ये जो है चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान के आधार पर हुआ है? अहिच्छत्र, नोह, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। तो इसका जो नामकरण हुआ है वो हस्तिनापुर के नाम पर हुआ है, आधार पर, सॉरी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? व्हीलर, फ्रेंसेप, मार्शल या फिर कनिंघम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तांबा, लिपि, मृदभांड या फिर नगर नियोजन। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का जो कारण है वो है मृदभांड। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर आर्य से, कुषाण से या फिर मौर्य से। तो ये माना जाता है पूर्व आर्य से। किस संध्या स्थल से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर मिली है? हड़प्पा, लोथल, बनवाली या फिर मोहनजोदड़ो से। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कठोपनिषद किसका उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो ये जो है यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। अर्धनारीश्वर मूर्ति प्रतीक है देवता और देवी के योग का, पुरुष और नारी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है देव और उसकी शक्ति का योग उसका प्रतीक है। नेक्स्ट है, राम और हनुमान की पहली भेंट रामायण के किस कांड में वर्णित है? बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड या फिर अरण्य कांड। तो ये जो है किष्किंधा कांड में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से विख्यात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कालाशोक। तो ये जो है महापद्म नंद जो है अपरो परशुराम के नाम से विख्यात हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक नामक गणराज्य की राजधानी थी मशग, कट, अभिसार या फिर ग्लौसाई। तो ये मशग थी। उदारता, करुणा और सहिष्णुता के त्रिविध आधार पर किस शासक ने राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। ये जो है अशोक ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को पराजित किया था? पानयांग, होटी, वांगटी या फिर पांचाऊ। तो ये किया था पांचाऊ ने। धर्मशास्त्र में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/6। तो ये थी 1/6। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा, न्याय, वेदांत या फिर वैशेषिक। तो जो कर्म सिद्धांत है ये संबंधित है मीमांसा से। कभी बाढ़ निवासी था? भोजपुर, थानेश्वर, पाटलिपुत्र या फिर औरंगाबाद। तो ये जो है औरंगाबाद का निवासी था। निम्नलिखित में से किसने अजंता की कला को प्रश्रय दिया? वाकाटक, पल्लव, गंग या फिर चालुक्य। तो ये दिया है वाकाटक ने।
एम्फोरा जार होता था चित्रित धूसर जार, काली और लाल मिट्टी का जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे वाला जार या फिर छिद्र युक्त जार। तो ये था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे वाला जार। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? कलिंगतपुड़ी, पेरिया पुराणम, कुरल या फिर नंदी कमलम्बम। तो ये दिया गया है कुरल को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी? तो ये लाहौर थी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भीम प्रथम, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या फिर विद्याधर? तो भीम प्रथम ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या फिर मलिक जानी? तो ये किया था मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ये क्या था? बलबन ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो ये अलाउद्दीन के काल में ऐसा हुआ था। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? सैयद, लोदी, खिलजी या फिर तुगलक? तो ये था लोदी। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राजा स्थापित हुआ? लोदी, सैयद, तुगलक या फिर लोदी मुगल? तो ये हुआ था सैयद वंश। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस शासक के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या फिर गजपति? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय या फिर सालू नरसिंह? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका या ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, चांदी, जस्ता, तांबा या फिर सोना, जस्ता, तांबा? तो ये थे चांदी और तांबा के। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित हैं? वेलूर, भद्राचलम, हम्पी या फिर श्रीरंगम? तो ये स्थित हैं हम्पी में। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जयता, नाथा या फिर अभिकवि? तो ये कौन थे? तो ये थे अभिकवि। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? तो ये हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह? तो ये था हुसैन शाह। गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेजकरण ने या फिर अकबर ने? तो ये बनवाया था मान सिंह ने। आज इस वीडियो सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन का बट नॉट लिस्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या फिर सत्य बोलना? तो ये था संसार दुखपूर्ण है। तो दोस्तों ये रहे आज हमने डिस्कस किए हैं 36 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले आपके एग्जाम में, और हम लोग आगे इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और जो है इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।